ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंडर ही एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं टीओटी, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। उसके रिगार्डिंग दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने मिलके अपना एक परसेप्शन प्रेजेंट किया, और उसमें जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं उनका नाम है रॉल प्रेबिश। रॉल प्रेबिश ने ये कंसेप्ट दिया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे यूजुअली प्रोड्यूस अ प्राइमरी गुड्स लाइक द गुड्स विच आर असेंशियल फॉर फुलफिलिंग द बेसिक और डेली नीड्स, जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो हमेशा किस तरह के गुड्स बनाती हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यानी कि मशीनरी वगैरह, हैवी इक्विपमेंट। तो जब डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में आपस में ट्रेड होगा तो डेवलपिंग कंट्रीज प्राइमरी गुड्स अल्टीमेटली क्या करेंगी? एक्सपोर्ट करेंगी फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। बट डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कौन से गुड्स एक्सपोर्ट करेंगी? इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जब दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा तो रिलेटिवली जो प्राइमरी गुड्स जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के थ्रू बनाए जा रहे हैं उन गुड्स का प्राइसेस जो है वो कि डेवलप्ड कंट्रीज के बनाए गए इंडस्ट्रियल गुड्स से क्या होगा? रिलेटिवली कम होगा। और जो डेवलप्ड कंट्रीज का मार्केट है ये एक्सपोनेंशियली क्या करेगा? ये ग्रो करेगा, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज का जो मार्केट है जो कि सिर्फ प्राइमरी गुड्स पे बेस्ड है, इनके मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन या डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये जो अल्टीमेटली कंसेप्ट है इसी को कहा जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड, और इस कंसेप्ट को किसने दिया? रॉल प्रेबिश ने। फिर एक और इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था H.W. सिंगर, और वो इकोनॉमिस्ट ने स्ट्रांगली रॉल प्रेबिश के इस कंसेप्ट को सपोर्ट किया, और उसी को कहा जाता है कलेक्टिवली प्रेबिश सिंगर हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि इंडिया ने कुछ वीट या फूड ग्रेन्स किसी डेवलप्ड कंट्री यूएसए वगैरह को एक्सपोर्ट किए, और यूएसए ने इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करी? मैंने कहा यूएसए ने इंडिया को मशीनरी एक्सपोर्ट करी। अब आप बताओ कि प्राइस किसका ज्यादा होगा? वीट का ज्यादा होगा कि मशीनरी का ज्यादा होगा? प्राइस मशीनरी का ज्यादा होगा। तो जब प्राइस मशीनरी का ज्यादा होगा तो किस कंट्री का मार्केट ग्रो करेगा? डेवलप्ड कंट्री का, क्योंकि जो वीट का प्राइस है वो रिलेटिवली टू द प्राइस ऑफ मशीनरी, रिलेटिवली टू द प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होगा? कम होगा। एंड द प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स रिलेटिवली टू द प्राइस ऑफ प्राइमरी गुड्स इज ऑलवेज हायर। तो कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट को नाम दिया गया प्रेबिश सिंगर हाइपोथेसिस।